बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं गजानन वानकर आपके साथ हिंदी विभाग। परसों हमने तुलसीदास के प्रथम दोहों के बारे में चर्चा की थी। आज उन्हीं बाकी अन्य दोहों पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास के दोहे। यहां एक दोहा है, तुलसी काया खेत है। गौर कीजिए, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है। देखिए, पाप पुण्य दो बीज है। भुवई सो लुनई निदान। काया शरीर, खेत खेत है फल, मनसा मन मनस्सु, किसान किसान दो दो, बुआई बोना बितुल, लुनई लेना प्राप्त कर लेना प्राप्त होना। तुलसीदास इस दोहे के जरिए समाज को, हम सभी को एक उपदेश दे रहे हैं। क्या है उपदेश? तुलसी काया खेत है। तुलसीदास कहते हैं काया यानी काया अर्थात खेत है। उपमा देखिए, ಹೋಲಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶರೀರನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೊಲಕ್ಕೆ। तुलसी काया खेत है, मान के चलो, ऐसा मान के चलो। तुलसीदास कहते हैं काया खेत है और मनसा भयो किसान। तुम ऐसा मान के चलो, मन को किसान मान के चलो, किसान मानो। अगर शरीर खेत है तो शरीर के अंदर जो मन है वो मन किसान है, ऐसा मान के चलो। पाप और पुण्य दो बीज है, दो बीज है। पाप नामक एक बीज, पुण्य नामक एक बीज। बोए बोले हुए, अगर बोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? लुने सो लुने निदान। किसान, बाहर देखिए, किसान अपना खेत है। खेत में किसान क्या कौन से बीज बोते हैं? अच्छे ही बीज है ना, या जहरीले है? ರೈತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಯಾವ ಬೀಜವನ್ನು ನೆಡುವುದು? ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ, ಫಲ ಕೊಡುವ ಬೀಜ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಬೀಜನ್ನೇ, ಒಳ್ಳೆ ಹೂವು ಕೊಡುವ ಬೀಜನ್ನೇ ನೆಡಬೇಕಲ್ಲ? ಅಥವಾ ವಿಷ ಕೊಡುವ ಬೀಜನ್ನೇ ನೆಡಬೇಕು? किसान का काम क्या है? अगर बीज उस खेत में अगर बोना है तो अच्छा बीज ही, वो किसान का काम है, धर्म है उसका। और हमारा भी, ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜನ್ನ ನೆಡಬೇಕಾದರೆ
ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು, ಅಂದಾಗಲೇ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 2 ಬೀಜಗಳಿವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, 2 ಬೀಜಗಳು. तुलसी काया खेत है, अगर ये काया खेत है तो मन क्या है? मन, अपना मन किसान है, ऐसा समझो। और मन को क्या शिक्षण देना है? पाप पुण्य 2 बीज हैं। पाप नामक एक बीज, पुण्य नामक एक बीज। इस जगत में, इस दुनिया में 2 काम, या तो पाप करो या तो पुण्य करो। अच्छा कौन सा है? पाप नहीं, पुण्य का काम अच्छा है ना। अगर मन में 2 तरह के बीज अगर बोलोगे, रखोगे, क्या होगा? कौन सा बीज उत्पन्न होगा? कौन सा बीज पल्लवित होगा? दोनों होगा, लेकिन दोनों के लिए मन में जगह नहीं है। या तो पाप को, या पाप रूपी बीज को बोलो, या तो पुण्य रूपी बीज को बोलो। और अच्छाई भलाई, अच्छा यही है, पुण्य रूपी बीज अपने मन में बोलो। इससे क्या प्राप्त होगा? पुण्य ही प्राप्त होगा। जैसा कर्म वैसा फल, कहावत है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगी, बुरा काम करोगे तो बुरा ही प्राप्त होगी ना। अपराध करोगे, गुनाह करोगे, तुम गलत काम करोगे तो क्या प्राप्त होगा? जेल। इसीलिए तुलसीदास यहाँ कहते हैं, मन शुद्ध रखो। इस मन रूपी किसान को हमें क्या समझाना है? अच्छाई ही प्राप्त कर लेना है, अच्छे बीजों को बटोरना है, अच्छे ही बीजों को अपने मन में, अपने शरीर में रखना है। अपने शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर रूपी खेत में पुण्य रूपी बीज को बो लेना है। होता है? इसके लिए क्या जरूरत है? मन शुद्ध रखो, अपनी भावनाएं शुद्ध रखो। जब तक अपनी भावनाएं शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है। तुम गलत ही करते रहोगे। मन चंचल है ना, मन चंचल है, बहुत जल्दी बहक जाता है। बहकने के लिए मत दे दो, फिसलना नहीं है हमें, ಜಾರುವುದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಾರಿ ಹೋಗೋದು, ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಕಾಬು ಮೇಲೆ ರखना है, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ? तुलसीदास कहते हैं, काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुए सो लुने निधान। बुरा करने से पहले 1000 बार सोचो, अच्छा करने के लिए मत सोचो, करके डालो, क्योंकि अच्छा है भाई। बाद में नहीं पछताना है, अरे मैंने ऐसा किया, मेरे से ऐसा काम हुआ, मुझसे ऐसा काम हुआ, मुझसे ऐसा दुष्कृत्य हुआ, अरे मुझसे गलती हुई, बाद में नहीं पछताना है। ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ವಚನಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ. ನೋಡಿ, ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ, ಆಕಳ ಹಾಲ ನೆರಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಕೊಯ್ದಡೆ,
ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಕರ್ಮ ಸುಕರ್ಮ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ. इसके लिए इस सब कर्मों के लिए कारण कौन है? मन है ना. जैसा मेरा मन चाहता है वैसा नहीं करना है. मन बुरा भी चाहता है तो बुरा करोगे? नहीं भैया. मन को काबू में क्यों रखना है? क्योंकि हमें अच्छा करना है. इसीलिए तुलसीदास कहते हैं ये काया रूपी खेत और मन रूपी किसान और पाप पुण्य रूपी दो बीज. बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है. पाप और पुण्य, इन दो बीजों में से एक बीज को अपना लो, एक बीज ले लो. बीज अंदर नहीं, आगे जाके क्या मिलेगा? अगर आम का बीज बोगे तो आम प्राप्त होगा. ಹೌದಾ? ಬೇವಿನ ಬೀಜನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾವಿನ ಫಲ ಕೊಡುವುದೇ ಅಲ್ಲ. इसीलिए जैसा कर्म वैसा फल. कर्म अच्छा करो और फल अच्छा प्राप्त करो. ये जीवन है. तुलसीदास यही समझाना चाहते हैं. मान के चलो, अपने मन को समझाओ, अपने मन के अंदर अपनी भावनाओं में सिर्फ अच्छा ही भर लो, अच्छे गुण रखो, अच्छे गुण ही भर लो. इस काया रूपी खेत में किसके लिए जगह चाहिए? किसके लिए जगह है? सिर्फ अच्छाई के लिए जगह होना चाहिए. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟದನ್ನಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಯೋಚಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ अर्थ हुआ तुलसी खाया खेत है मनसा भयो किसान पाप पुण्य दो बीज है हुए सोल नहीं निधान. एक और दुआ है, ये भी यह दुआ भी उपदेशात्मक, बहुत अच्छा दुआ, सुंदर दुआ. क्या कहते हैं यहां? मधुर वचन ते जात मिटे, मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान. रिपीट करता हूं, देखिए. मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान. तनक शीत जलसो, तनक शीत जलसो मिटे जैसे दूध उफान. शब्दार्थ देखिए. वचन मातुಗಳು, मधुर वचन, मधुर बातें, मीठी बातें. जात क्रोध गुस्सा, अभिमान घमंड अहंकार, तनिक थोड़ा स्वल्प. शीत जलसो शीत ತಂಪು ನೀರು, दूध दूध उफान उक्की बरोगे. ಹೌದಾ? यहाँ भी उपमा के जरिए एक उपमा देते हुए ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಉಪದೇಶ ಅದು? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕಠೋರ ಆಗಿರಬೇಕನೋ ಅಥವಾ ಮಧುರ ಆಗಿರಬೇಕನೋ, ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕನೋ ಅಥವಾ ಕಹಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕನೋ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಂತ? मधुर वचन ते यानी से, मधुर वचनों से, मधुर बातों से, मीठी बातों से.
क्या मिटता है? जात मिटे, गुस्सा शांत होता है, क्रोध मिट जाता है। करके देखिए, मीठी बातें करके देखिए। किसे सुंदर नहीं लगता, किसे अच्छा नहीं लगता? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು ಎಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ ನರಕ, ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೋ ಏ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೈದು ಮಾತಾಡುವುದು, ಕುಪಿತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆಯನ್ನ ತುಂಬಿ, ಜೇನನ್ನ ತುಂಬಿ, ಸಿಹಿಯನ್ನ ತುಂಬಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಗರ್ ಬಾತೋ ಮೇ ಮಿಠಾಸ್ ಹೋ, मधुरता हो, तो कोई भी सामने वाला पिघलता है ना, पिघल जाता है। भले ही वो हमारे सामने वाला शत्रु हो, लेकिन शत्रु का मन भी पिघल जाता है। मीठी बातें करके देखो किसी से. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಟ ಅದ, ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನಲ್ಲ. पूछने में एक कला है, बातें करने में एक कला है. अगर मीठी बातों से अगर उसे पूछा जाए, ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೀ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ, ರೀ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, विनती, उन बातों में क्या होनी चाहिए? विनती, एक अनुरोध, एक मिठास. वो क्या करेगा? ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, वो सिर्फ बताएगा नहीं, हाथ पकड़कर वहां तक जाके पहुंचाएगा, पहुंच कर आएगा. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು. सत्य रहे दो, बातों में इतना दम है, इतनी शक्ति है. अच्छी बातें करो, मीठी बातें करो, मन को सुकून मिलता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्न हो जाती है आत्मा. कैसी बातें करने से? मीठी बातें करने से. इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, मधुर वचन से क्रोध मिट जाता है. किसी को बातों में जीतना है, शत्रु को, दुश्मन को बातों में जीतना है. सिर्फ बातों के जरिए, बातों के माध्यम से. और कैसी बातों के माध्यम से? मीठी बातों के माध्यम से उन्हें जीत लेना है. उसका दिल जीतना है, मन जीतना है, अपनी ओर आकर्षित कर लेना है. ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಇತನ ಅಚ್ಚ लगेगा, ಹೇಳಿ ನೋಡು, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ, ಏನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ? अगर ऐसी बातें करोगे तो क्या होगा? लात मरेगा, ಒದಿತಾನ, ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಬರೀ ಹೊಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬಾತೋ ಮೇ ಮಿಠಾಸ್ चाहिए, ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶುಭವಾದ ಹೆಸರೇನು, ಶುಭ ನಾಮಧೇಯೇನು, आपका शुभ नाम क्या है जी, पूछ के देखो. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮಧುರ ವಚನತೆ ಮಾತುಕತೆ ಉತ್ತಮ ಜನ ಅಭಿಮಾನ, घमंड भी मिट जाता है, ಅಹಂಕಾರ मिट जाता है. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, अपनी ओर खींचना है. उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका गुस्सा सब कुछ गायब हो जाता है. कैसे? मधुर वचनों से. कबीर ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಕಬೀರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಐಸಿ ವಾಣಿ ಬೋಲಿಯೇ ಮನ ಕಾ आपा कोई. ನೋಡ್ರಿ, ಐಸಿ ವಾಣಿ ಬೋಲಿಯೇ मन का आपा कोई. और उनको शीतल करे, आप न शीतल हो.
ಐಸಿ ಬಾಣಿ ಬೋಲಿಯೇ, ಐಸಿ ವಾಣಿ ವಾಣಿ, ಇಂಥ ವಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ನುಡಿಯಿರಿ, ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನುಡಿಯಿರಿ, ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಆಡಿರಿ. ಐಸಿ ಬಾಣಿ ಬೋಲಿಯೇ ಮನಕ ಆಪ ಆಪ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಕ್ರೋಧ, ಆ ಸಿಟ್ಟು, ಆ ಕೋಪ ಕರಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. औरों को शीतल करे, उसे भी ठंडक मिलनी चाहिए, हमारे मन को भी ठंडक मिलनी चाहिए. ಹೌದಾ? ಕಬೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಂತ? ಮಧುರ ವಚನ ಕೇಳ್ರಿ, ಮಧುರ ವಚನ ಹೈ ಔಷಧಿ, ಮಧುರ ವಚನ ಹೈ ಔಷಧಿ, कटुक वचन है तीर. मधुर वचन यानी मीठी बातें किसके समान है? औषधि के समान है. औषध का काम क्या है? निवारण करना. ಹೌದಾ? ರೋಗಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಔಷಧದ ಕೆಲಸ. ಮಧುರ ವಚನ ಹೈ ಔಷಧಿ, ಕಟುಕ ವಚನ ಹೈ ತೀರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಟುಕ ವಚನ, ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಕಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು, ಬೈಗಳುಗಳು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಾತುಗಳು ತೀರ್ಗೆ ಸಮಾನ ಹೇ, ಚುಬುತ್ತಾ ಹೈ. ಯಾವುದು ತರವು? ಬಾಣಿನ ತರ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ದ, ಯಾಕೋ, ಏನು, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ मन को बुरा लगता है, मन को धक्का देता है, मन को लगता है, चुभता है वो तीर के समान. इसीलिए कबीर ने कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर. और क्या कहते हैं? श्रवण द्वार है संचरे. श्रवण द्वार के माध्यम से, कानों के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर, ये नंदा साले सकल शरीर, पूरे शरीर को प्रभावित करेगा. वो बातें जो भी अगर मधुर बातें हो तो पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, कठोर बातें हो पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे शरीर को प्रभावित करेगी. यानी ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, कपाल हाथ बात करता है, या तो हाथ बात करता है या तो पैर बात करता है. अगर मधुर बातें करोगे तो दिल बात करता है. देखिए ಪಸನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಖಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದೌದು ಹೌದೌದು ಆ ಥರ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನವನಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಏ ಮಗನ, ಏ ಮಂಗ್ಯನ ಮಗನ, ಎಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಅವೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅವೇ ತಿಳಿ ಮಾಟ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಳಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಏ ನೀನು ನವನು, ಏ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕನ, ಏ ಮಂಗ್ಯನ ಮಗನ. इन्हें ये बातें हैं. देखिए मन भी शुद्ध नहीं, बातें भी शुद्ध नहीं, क्या है ये? इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? मधुर वचन ते बात जात मिटे, उत्तम जन अभिमान तनिक शीत जलसो मिटे. उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं. ಹಾಲು ಉಕ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆನೋ ಇಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಬಡಿದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದ ನಾವು ಆರ್ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಟನ್ ಇದಾವ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರಿಸಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಲೆ ಇತ್ತು, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಹಾಲು ಪಾತಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಇಳಿಸಾಕ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತುರ್ತಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಳಿಸಾಕ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ನೀರು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು, ಉಪ್ಪು ಹಾಲ ಹಾಕೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. इसीलिए तुलसीदास कहते हैं तनिक शीत जलसो मिटे.
शीत जल सींच लो उबलते हुए दूध को, वो क्या हो जाएगा, वो उबलता हुआ दूध फिर शांत हो जाएगा, बाहर नहीं पड़ेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ही अच्छी बातें करो, मीठी बातें करो, बढ़ता हुआ क्रोध भी शांत हो जाएगा। कैसे? जैसे दूध के समान। बड़ा हुआ अहंकार भी वो भी टूट जाएगा। कैसे? जैसे जो उबलता हुआ जो दूध है वो दूध जैसे शांत हो जाएगा। ये धम्म किसमें है? ये बातों में है। बातों के जरिए, बातों के माध्यम से हम किसी को भी वश में भी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये एक उपदेश है। एक और दोहा है, एक दोहा देकर एक इस दोहे के बाद मैं खत्म करता हूं। तुलसीदास कहते हैं यहाँ, तुलसी ये ही संसार में, तुलसी ये ही संसार में भांति भांति के लोग। ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ दोहा ನೋಡಿ। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी ये ही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए, सब सो हिल मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। ಅದ್ಭುತವಾದ दोहा, ಹೌದಾ? तुलसी क्या कह रहे हैं यहाँ तुलसीदास? इस संसार में, यही संसार में, इस संसार में भांति भांति के लोग, अनेक प्रकार के लोग हैं। भांति भांति के लोग, अनेक प्रकार के, अनेक दिमाग वाले, हौदा, अनेक विचार वाले लोग हैं, लोग मिलते हैं ना जीवन में। सबसो हिलमिल बोलिए। आगे कवि कहते हैं, सबसे हिलमिल कर, मिलजुल कर, हिलमिल यानी मिलजुल कर बोलिए, यानी दोस्ती कीजिए, बातें कीजिए, संग निभाइए। कैसे? जैसे नदी और नाव है। ನದಿ ಮತ್ತು ದೋಣಿ, ಆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಯೋಗ ಇದೆ, जो रिश्ता है। ऐसे क्या तात्पर्य है इस दोहे का? दुनिया में एक जैसे सभी नहीं है, या एक दिमाग वाले सभी नहीं है, एक मन जैसे एक मन वाले सभी नहीं है, एक ही विचारवादी नहीं है। अनेक प्रकार के, अनेक गुण वाले, तरह तरह गुण वाले, तरह तरह भावना वाले, तरह तरह विचार वाले लोग मिलेंगे ना। ಒಬ್ಬ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಂತಾನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು, ಸೋಲನ್ನುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಿಮಗಿಂತ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಂದ ಕರೆ, मेरा कहना ही सही है, ನಂದ ಕರೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಂದ ಕರೆ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವವರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, है ना? कभी इसलिए कह रहे, यही संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में अनेक तरह के लोग मिलते हैं, अनेकों से दोस्ती होती है, अनेकों से रिश्ता होता है, अनेकों के संग में, हौदा? ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು मंडली, अनेकों के मंडली में हमें जाना पड़ता है, जीवन करना पड़ता है। सभी की बातें अलग, सभी के विचार अलग, सोचना, सभी के सोचना वो भी अलग, उनका सोचना अलग, मेरा सोचना अलग, तुम्हारा सोचना अलग, उनका इनका सोचना अलग, सभी का सोचना अलग, सोच अलग अलग है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर मेरा कहना कोई ना माना तो उसे क्या मारना है, क्या उसे दोस्ती छोड़ना है? नहीं,
उसके अनुसार भी हमें भी चलना पड़ता है कभी कभी। अभी देखिए उदाहरण के लिए जो पुराने जमाने के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो क्या कहेंगे, अगर भले ही आज के जमाने में वो नहीं चलता है, लागू नहीं होता, फिर भी उनका मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े हैं। ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಜೀವನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಾಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಹೌದಾ? ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಏನಂತಂದಲ್ಲಿ, ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ सबसो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग. जैसे दूध और मधु का संयोग, ಹಾಲು ಜೇನಿನ ಹಾಗೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೇನು ಕೊಡುತ್ತದೇನೋ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತದೇನೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರಿಬೇಕು. अपनाना नहीं है लेकिन जीवन तो करना है. समाज है, अगर गांव है, ये समाज है, एक गली है, आजू बाजू के लोग हैं, तो सभी में मिलजुल कर हमें जीवन करना है. अरे उनकी सोच अलग है, मेरा हमारा सोचना अलग है, ये मानकर ये सोचकर हमें दूर रहना है नहीं, कदापि नहीं. ಹಾಲು ಜೇನು ಬೆರೆತ ಹಾಗೆ, ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಬೆರೆತ ಹಾಗೆ, ಹೌದಾ, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆತ ಹಾಗೆ, ऐसे हमें जीवन करना चाहिए. इसीलिए तुलसीदास ने कहा, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल बोलिए, सबसे मिलजुल कर बोलिए, मिलजुल कर रहिए. कहा यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ, ವರ್ಣ ಭೇದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದೇ ಬಾಳು. सबसो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग. जैसे नदी नाव का संयोग है, वैसे ही उनके साथ भी हमारा संयोग होना चाहिए, हमारा रिश्ता होना चाहिए, हमारा संबंध होना चाहिए. यही जीवन है. अर्थ आಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದ.